अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक हैं। चलें आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली है फ्रैगमेंट्स। फ्रैगमेंट्स क्या होती हैं? सब एक्टिविटी कह लें, मॉड्यूलर डिज़ाइन, किसी एक्टिविटी का मॉड्यूलर डिज़ाइन। मॉड्यूलर क्या होते हैं कि समझ लें कि हिस्सों में जब हम किसी चीज़ को डिवाइड कर दें तो वो उसके मॉड्यूल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो आल्सो नोन एज सब एक्टिविटीज़ और मिनी एक्टिविटीज़, यानी कि हम सब एक्टिविटीज़ भी कह सकते हैं, मिनी एक्टिविटीज़ भी कह सकते हैं। ठीक है, अ फ्रैगमेंट एंड इट्स हैज़ इट्स ओन लेआउट एंड इट्स ओन बिहेवियर, यानी कि हर फ्रैगमेंट का अपनी लेआउट होती है। ठीक है, और उसका अपना बिहेवियर होता है और उसका अपना लाइफ साइकिल होता है। जैसे एक एक्टिविटी के आपको पता है सारे लाइफ साइकिल होते हैं कि ऑन, स्टार्ट, रीस्टार्ट, पास वगैरह एंड सो ऑन। ठीक है, हम किसी भी फ्रैगमेंट को ऐड भी कर सकते हैं या रिमूव भी कर सकते हैं एक्टिविटी के चलने के दौरान। ठीक है, और एक फ्रैगमेंट कैन बी यूज इन मल्टीपल एक्टिविटीज़, और एक ही फ्रैगमेंट मल्टीपल एक्टिविटीज़ में यूज़ की जा सकती है या एक ही एक्टिविटी में मल्टीपल फ्रैगमेंट्स भी यूज़ किए जा सकते हैं। ठीक है, चलें अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जांपल। अच्छा, लेट्स से जो हमारे पास यहाँ पर डेवलपर्स की साइट पर, एंड्रॉयड की साइट पर जो पिक्चर है वो ये है, मौजूद है। इसमें लेफ़्ट साइड वाली पिक्चर की बात करें तो ये टैबलेट के लिए एग्जांपल है। लेट्स से आपके पास यानी कि आप किसी होटल में गए हैं और एक मेन्यू आपके पास सामने आता है। लेफ़्ट साइड पे बटन्स हैं। ठीक है, लेट्स से बर्गर है, लिखा हुआ है पिज़्ज़ा है एंड सो ऑन। ठीक है, मतलब एक लिस्ट है। तो ये बटन्स हैं, इन पे जब आप क्लिक करते हैं तो राइट साइड पे फर्दर एक फ्रैगमेंट अपीयर होती है जहाँ पे उसकी डिटेल लिखी आ जाती है, उस जो भी आप यानी कि चीज़ ऑर्डर कर रहे हैं उसकी प्राइस वगैरह एंड सो ऑन। तो लेफ़्ट पे बटन्स हैं, राइट साइड पे भी एक पोर्शन है स्क्रीन का जहाँ पे एक फ्रैगमेंट अपीयर होती है। तो लेफ़्ट पे भी एक फ्रैगमेंट है, राइट पे भी एक फ्रैगमेंट है। लेफ़्ट वाली फ्रैगमेंट में सारे बटन्स कंटेन किए हुए हैं और राइट वाली फ्रैगमेंट में उनकी, लेट्स से कोई भी बटन आप प्रेस करते हैं तो उसके बिहाफ पे कोई भी फ्रैगमेंट अपीयर हो जाती है। ये टैबलेट व्यू में लेट्स से एक एग्जांपल है इसकी। राइट साइड पे जो एग्जांपल है, लेट्स से आपके पास फुल स्क्रीन पर जो है वो शो हो रही है। ठीक है, ये सारे बटन्स आ रहे हैं, आप बटन प्रेस करते हैं तो उसके बिहाफ पे एक फ्रैगमेंट अपीयर हो जाती है। फिर आप चाहते हैं तो बैक करते हैं आप अपने मोबाइल पर और वापस बटन से आ जाते हैं। फिर आप किसी बटन को प्रेस करते हैं तो उसके बिहाफ पे जो उसके साथ अटैच्ड होती है फ्रैगमेंट वो सामने अपीयर हो जाती है। तो ये थी एग्जांपल, लेकिन आज जो हम एग्जांपल करेंगे डिज़ाइन, उसके लिए हाँ हम क्या करेंगे, हम दो बटन्स क्रिएट करेंगे। दो बटन्स होंगे और नीचे हम एक पोर्शन डिसाइड कर लेंगे फ्रैगमेंट के लिए। तो जब बटन 1 को क्लिक करेंगे तो फर्स्ट फ्रैगमेंट अपीयर हो जाएगी और जब बटन 2 को क्लिक करेंगे तो सेकंड फ्रैगमेंट अपीयर हो जाएगी। ठीक है, जो उनके साथ अटैच्ड है बटन 2 के साथ। चलें अब इसकी वर्किंग एग्जांपल पर आ जाते हैं। ओके, यहाँ पर मैंने एंड्रॉयड स्टूडियो ओपन किया और यहाँ पर एक बेसिक प्रोजेक्ट ओपन किया, यानी कि एम्प्टी एक्टिविटी के साथ। ठीक है, चलें इसके डिज़ाइन यहाँ पर, अच्छा इसके डिज़ाइन व्यू पर आ जाते हैं। तो पहले आपको दिखा दूँ, डिज़ाइन व्यू में कुछ भी नहीं है इस वक्त। ठीक है, हाँ एम्प्टी है। और अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। लेट्स से सबसे पहले हम एक बटन क्रिएट कर लेते हैं क्योंकि हमने दो बटन्स बनाने हैं। तो बटन और रैप कंटेंट कर लेते हैं, यहाँ पे भी रैप कंटेंट कर लेते हैं। इसकी एक आईडी बना लेते हैं कि आईडी इसकी रख लेते हैं B1। इसका एक नेम भी है, मतलब जो टेक्स्ट जो इसके ऊपर शो होगा वो बेसिकली हम रख लेते हैं फ्रैगमेंट 1। ओके, नेक्स्ट चीज़, ओके ठीक है, इसको अब हम क्लोज कर लेते हैं। बल्कि अब इसी को हम कॉपी कर लेते हैं क्योंकि एक और बटन डिज़ाइन करना है हमने। तो एक और बटन के लिए जस्ट हम उसकी आईडी चेंज कर लेते हैं और यहाँ पे फ्रैगमेंट 2 लिख लेते हैं। ये फ्रैगमेंट 2 के लिए बटन है। अच्छा, अब ये दो बटन्स तो क्रिएट हो गए, अब हमने क्रिएट करना है वो फ्रैगमेंट का पोर्शन। ठीक है, तो फ्रैगमेंट के पोर्शन के लिए जो टैग यूज़ किया जाता है वो फ्रैगमेंट ही है। ठीक है, लेकिन F लोअर केस में है। ठीक है, इसे भी हम रैप कंटेंट कर लेते हैं। इसकी भी एक आईडी दे देते हैं इसको। आईडी इसकी रख लेते हैं हम जस्ट F और इसे हम क्लोज कर लेते हैं। ठीक है, जस्ट ये तीन चीज़ें हमने ऐड की हैं, दो बटन्स और एक फ्रैगमेंट। ठीक है, अब हम इसके डिज़ाइन व्यू पे चले जाते हैं, थोड़ा इसको डिज़ाइन को सेट कर लेते हैं। ठीक है, ये बटन्स हैं हमारे पास दो, ठीक हो गया। दो बटन्स को और हम यहाँ पर एक सेट कर लेते हैं फ्रैगमेंट। अच्छा ठीक है, यहाँ पर
इसके लेफ़्ट को हम स्क्रीन के लेफ़्ट और अच्छा इसको हम वैसे भी ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर ये है कि इनको हम एडजस्ट अच्छी तरीके से करें। अच्छा इसके अलावा ये स्क्रीन है हमारे पास, इसको थोड़ा एक्सपेंड कर लेते हैं। ओके ये आई थिंक इनफ। ठीक है, ये दो बटन्स हैं और हमारे पास ये फ्रैगमेंट का पोर्शन आ गया है। ठीक है, तो यहाँ तक हमने इसको क्रिएट कर लिया है। अच्छा अब हमें इसके ऊपर जो वर्किंग परफॉर्म करनी है, हमें इसके लिए चाहिए दो फ्रैगमेंट्स। ठीक है, तो आप अगर अपने लेफ़्ट साइड पे देखें जहाँ पे आपके सारे एंड्रॉयड के रिसोर्सेज पड़े हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर आपने रिसोर्सेज में लेआउट में, यहाँ पर लेआउट के अंदर जैसे हमारी मेन एक्टिविटी की एक्सएमएल फाइल पड़ी है, इधर हमने दो जो फ्रैगमेंट्स हैं उनको भी ऐड करना है। तो राइट क्लिक करें, लेआउट पर न्यू पर जाएं, यहाँ पर लिखा हुआ है नीचे फ्रैगमेंट में सिलेक्ट करना है अपने ब्लैंक को। ब्लैंक फ्रैगमेंट हम एक ऐड करते हैं इसमें, इसका नाम हम रख लेते हैं फर्स्ट फ्रैगमेंट। ओके, इसको फिनिश कर दें। अच्छा इसमें सॉरी हमें नहीं चाहिए थे कुछ और, चलें ये फर्स्ट फ्रैगमेंट क्रिएट हो गई। अब इसी तरह हमने सेकंड फ्रैगमेंट क्रिएट करनी है। लेआउट पे वापस जाएं, इसमें राइट क्लिक करें, ऐड पर जाएं और फ्रैगमेंट में ब्लैंक फ्रैगमेंट, और इसका नाम हम रख लेते हैं सेकंड फ्रैगमेंट। ठीक है, अच्छा इसमें इंक्लूड जो मेथड्स हैं वो हम इंक्लूड नहीं करते, फर्स्ट में भी इंक्लूड नहीं करने थे वैसे। ठीक है, तो अभी हम फर्स्ट से वो डिलीट करेंगे कोड, तो इसको फिनिश कर दें। तो ये हमारे पास दो फ्रैगमेंट्स की एक्सएमएल फाइल्स आ गई और उनकी जावा की कोड की फाइल्स भी यहाँ पर मौजूद हो गई। ठीक है, तो इसके बाद नेक्स्ट वर्किंग जो है हम वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम क्लास। तो हम स्टार्ट कर रहे थे फ्रैगमेंट्स। ठीक है, फ्रैगमेंट्स में अब हमने दो एक्टिविटीज़ ऐड कर दी थी, फर्स्ट एंड सेकंड। अब हमने इसकी जावा फाइल में जाना है और यहाँ पे जो गैर ज़रूरी कोड है उसको हम डिलीट करना है। तो यहाँ से आप देख रहे हैं ये कमेंट है, तो इसको तो पहले ही आप डिलीट कर दें। ठीक है, और यहाँ से अब ये देखें, ये पब्लिक क्लास को छोड़कर आपने डिलीट कर देना इसको ऑन क्रिएट व्यू से पहले ओवरराइड से पहले। ठीक है, और यहाँ से ये टू डू से लेकर नीचे तक चले जाएं, यहाँ से इसको डिलीट कर दें। ठीक है, ये गैर ज़रूरी कोड था, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। सेकंड एक्टिविटी में जाएं तो यहाँ पे चूँकि हमने इंक्लूड नहीं किए थे, तो जस्ट ये वाले कोड को आप डिलीट कर दें, बस दैट्स इट। मेन एक्टिविटी में जाएं। अच्छा यहाँ पर मैंने इसकी लेआउट चेंज कर दिया, रिलेटिव लेआउट कर दिया। ठीक है, कॉन्स्टेंट लेआउट थी, मैंने आप जस्ट वहाँ पे रिलेटिव लेआउट कर दिया। डिज़ाइन व्यू में जाएं इसका। ठीक है, ये डिज़ाइन व्यू थोड़ा सा सेट कर दिया। अच्छा अब हमने क्या करना है कि जस्ट हमने इसके बैकएंड की कोडिंग करनी है और यहाँ पर अच्छा हम चूँकि चाहते हैं कि वो लेआउट्स प्रेजेंट्स हों, तो ठीक है। अच्छा अब एक और काम सबसे पहले हमने जो करना है, ठीक है, इसके डिज़ाइन व्यू पे चले जाते हैं। अच्छा यहाँ पर मैंने इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो ब्लू कर दिया। कैसे, आप इसको सिलेक्ट करेंगे जस्ट, तो यहाँ से आपके पास प्रॉपर्टीज़ में इसकी, ठीक है, डिज़ाइन पर जाकर, ठीक है, ये बैकग्राउंड लिखा हुआ है, यहाँ से जस्ट आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सेम काम मैंने सेकंड एक्टिविटी पे भी किया है, सॉरी फर्स्ट पे भी किया है। ठीक है, तो और इसके साइज़, टेक्स्ट साइज़ मैंने बढ़ा दिया है, टेक्स्ट साइज़ मैंने कर दिया है 30 SB। ठीक है, अब हम और टेक्स्ट चेंज किया है। अब हमारा काम ये है कि मेन के हम चाहते हैं कि जब ये दो बटन्स क्लिक हों, फ्रैगमेंट 1 क्लिक हो तो यहाँ पे फ्रैगमेंट 1 आ जाए, फ्रैगमेंट 2 क्लिक हो तो यहाँ पे फ्रैगमेंट 2 आ जाए। ठीक है, इससे पहले लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, ये मेन एक्टिविटी में हम है, इसके टेक्स्ट पे चले जाते हैं। हम यहाँ पर हम एक काम करेंगे कि हम इसको एक नेम प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, हमने जस्ट ID तो प्रोवाइड किया था, नेम से मुराद ये है कि बेसिकली हम स्टैटिकली यहाँ पर ऐड करना चाह रहे हैं किसी फ्रैगमेंट को। नेम अगर आप यहाँ पे लिखेंगे ना, नेम एट्रीब्यूट जस्ट, तो यहाँ पे ये बता देगा कि आपने दो फ्रैगमेंट्स अपने जो प्रोजेक्ट है उसमें ऐड की हुई हैं, एक फर्स्ट फ्रैगमेंट है और दूसरी सेकंड फ्रैगमेंट है।
लेट्स से फर्स्ट फ्रेगमेंट का हम एड्रेस यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट सेव कर देते हैं, ऐसे सेव करते हैं। और अब इसे एक बार हम लॉन्च करके देख लेते हैं कि ये सही तरह चल जाए। जो फर्स्ट फ्रेगमेंट है वो इसमें लॉन्च होती है कि नहीं, ये हम देख लेते हैं इधर। ठीक है, ये ऐप हमारी चल पड़ी। आप देख रहे हैं यहाँ पे इस बाय डिफ़ॉल्ट अब फर्स्ट फ्रेगमेंट है, क्योंकि ये हमने स्टैटिक वे में यहाँ पे लोड किया, लेकिन डायनेमिकली अब हम इसे ट्राई करेंगे। अच्छा, अब हम बटन्स को क्लिक कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ वर्किंग परफॉर्म नहीं हो रही। चलें अब आ जाते हैं हम इसकी वर्किंग, इसको शो कर लेते हैं। अच्छा, अब इसकी बैकएंड की वर्किंग के लिए हमें इस मेन एक्टिविटी जावा में जाना है, और यहाँ पर हम एक फ़ंक्शन क्रिएट करते हैं जो बेसिकली क्लिक करने पर फंक्शन परफॉर्म करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक पब्लिक फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक। ठीक है, वॉइड, रिटर्न टाइप इसकी कुछ नहीं होगी, इसका नाम हम रख लेते हैं चेंज। और ये जो आर्गुमेंट पास इसमें हम करेंगे वो है व्यू। हमेशा हम व्यू पास करते हैं, तो व्यू कैपिटल वी, व्यू, और ये इसने इसकी हेडर फाइल भी ऊपर ऐड कर दी, वी हम रख लेते हैं इसको। अच्छा, अब हम चाहते ये हैं यहाँ पे एक फ्रैगमेंट क्रिएट कर लेते हैं, फ्रैगमेंट एंड्रॉयड एक्स। ठीक है, फ्रैगमेंट, फ्रैग नाम का वेरिएबल क्रिएट कर लेते हैं, फ्रैग। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि अगर इफ़ बटन 1 सेलेक्ट हो, ठीक है, तो v इज़ इक्वल टू फाइंड व्यू बाय id r.id.b1। ठीक है, अगर बटन 1 सेलेक्टेड हो तो क्या हो। ठीक है, बटन 1 सेलेक्टेड हो तो हमें फ्रैगमेंटेशन जो है वो 1 चाहिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, फ्रैग इक्वल टू न्यू। ठीक है, यहाँ पे जो क्लास क्रिएट इसमें करनी है फ्रैगमेंट 1 की करनी है हमने, तो ये देख रहे हैं आप यहाँ पे फर्स्ट फ्रैगमेंट। ठीक है, इसको कॉपी करें और अपने मेन जावा में जाके यहाँ पे पेस्ट, फर्स्ट फ्रैगमेंट। ठीक है, हम चाह रहे हैं कि फर्स्ट फ्रैगमेंट जो है वो सेव हो जाए। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप फ्रैगमेंटेशन को परफॉर्म करवाना चाहते हैं, हम चाह क्या रहे हैं कि बेसिकली मेन एक्टिविटी में दोबारा जाता हूँ डिज़ाइन पर, यहाँ पर लोड हो जाए, जब बटन 1 को क्लिक किया जाए तो यहाँ पे फ्रैगमेंट 1 लोड हो, और जब बटन 2 को क्लिक किया जाए तो यहाँ पे फ्रैगमेंट 2 लोड हो जाए। तो हम ट्रांजिशंस परफॉर्म कर रहे हैं बेसिकली फ्रैगमेंट्स की। इस फ्रैगमेंट पर मैं फ्रैगमेंट 1 को ट्रांजिट करना चाहता हूँ जब बटन 1 पे क्लिक किया जाए, और जब बटन 2 पे क्लिक किया जाए तो यहाँ पे ही मैं ट्रांजेक्शन परफॉर्म करवा रहा हूँ कि यहाँ पे फ्रैगमेंट 2 की ट्रांजेक्शन परफॉर्म हो जाए। तो बेसिकली मैं ट्रांजेक्शन्स परफॉर्म करवा रहा हूँ। तो ट्रांजैक्शन परफॉर्म करवाने के लिए हमें यूज़ करना पड़ता है फ्रैगमेंट मैनेजर को। मैनेजर जो है वही ट्रांजैक्शन परफॉर्म करवाता है, तो आपने लिखना है फ्रैगमेंट मैनेजर। ठीक है, अब इसका भी हमें एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, तो इसको हम रख लेते हैं फ्रैग एम के नाम से इक्वल टू गेट स्पोर्ट। ठीक है, गेट स्पोर्ट बाय फ्रैगमेंट मैनेजर। तो हाँ, क्योंकि हमें स्पोर्ट चाहिए फ्रैगमेंट मैनेजर की, चूँकि वही हमें हेल्प करता है ट्रांजैक्शन परफॉर्म करवाने के लिए। तो फ्रैगमेंट ट्रांजैक्शन, और सॉरी, इसको हम दोबारा से कर लेते हैं एक मिनट, मे बी आई सेलेक्टेड द रॉन्ग वन। तो फ्रैगमेंटेशन ट्रांजैक्शन, ठीक है, लेट्स से इसको हम FT कह देते हैं इक्वल टू, अब हमने फ्रैगमेंट ट्रांजैक्शन परफॉर्म करवानी है। ठीक है, तो फ्रैग मैनेजर के थ्रू होती है डॉट बिगिन ट्रांजैक्शन। ठीक है, ये ट्रांजैक्शन बिगिन हो गई। ठीक है, अब हम चाहते क्या हैं, FT डॉट रिप्लेस, हम रिप्लेस करवाना चाह रहे हैं। हम रिप्लेस करवाना चाह रहे हैं अपनी मेन, इसकी जगह हम रिप्लेस किसको करवाना चाह रहे हैं, फर्स्ट वाली को, इसको रिप्लेस करवाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, आर, इसको 2 आर्गुमेंट चाहिए होते हैं, r.id.f जो है वो मेरी जो इस मेन एक्टिविटी की फ्रैगमेंट है इसका आईडी है। ठीक है, ये टेक्स्ट मैं आपको दिखा देता हूँ, ये रहा इसका आईडी। ठीक है, और अब हम वापस अपने कोड पे आ जाते हैं, इसको रिप्लेस कर दो किसके थ्रू, किसके अगेंस्ट, फ्रैग के अगेंस्ट। फ्रैग में क्या है, फ्रैग में मेरी फर्स्ट फ्रैगमेंट है। ठीक है, और ये करके इसको अब हम कमिट करा देंगे कि परफॉर्म हो जाए। दैट्स इट, ये हमारी फ्रेगमेंटेशन कंप्लीट हो गई। यहाँ पर सेम काम हमने करना है बटन 2 के लिए भी, तो इसी को कॉपी कर लेते हैं हम, बस एक चेंज करनी पड़ेगी हमें चीज़,
यहाँ पे बटन आईडी 1 की जगह बटन आईडी 2 कि बटन 2 जब क्लिक हो तो क्या हो। और दूसरा ये कि यहाँ पर हमें फर्स्ट फ्रैगमेंट की जगह सेकंड फ्रैगमेंट की क्लास को ऐड करना है। कंट्रोल सी, तो यहाँ पे हमारे पास सेकंड फ्रैगमेंट की क्लास आ जाएगी। ओके दैट्स इट। तो ये यहाँ पे फ्रैगमेंटेशन की एग्जांपल कंप्लीट हो गई है हमारी। अब इसे हम लॉन्च कर लेते हैं। तो फ्रैगमेंटेशंस क्या है फ्रैगमेंट क्या है। फ्रैगमेंट बेसिकली सब एक्टिविटीज़ कह लें या स्मॉल एक्टिविटीज़ कह लें, ठीक है, जो कि हम परफॉर्म करवा सकते हैं। अच्छा ओके, ये देखें अब फ्रैगमेंट 1 क्या हमने, क्योंकि नाइम में इसको बाय डिफ़ॉल्ट सेट किया हुआ था स्टैटिक वे में। अब डायनेमिकली हम देखते हैं चेंज होती है कि नहीं। फ्रैगमेंट 2 पे क्लिक करें। ओके हाँ, वन चीज़ हमने तो ये फंक्शन वहाँ पे लिखा ही नहीं कि बटन क्लिक हो ऑन क्लिक पे क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये भी वर्किंग परफॉर्म कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें इसमें टेक्स्ट में जाना पड़ेगा, ठीक है। हमने ये लिखा ही नहीं कि जब बटन क्लिक हो तो क्या हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसमें एक और प्रॉपर्टी ऐड कर देते हैं, ऑन क्लिक। ऑन क्लिक में हम कौन सा फंक्शन कॉल करवाना चाह रहे हैं, चेंज का फंक्शन, ठीक है। यहाँ पर भी सेम ऑन क्लिक, और यहाँ पे हम क्या करवाना चाह रहे हैं, चेंज का फंक्शन कॉल, ठीक है। बट दोनों की बटन के टैग्स में हम एक्सएमएल के कोड में हमने क्या, ऑन क्लिक में चेंज का फंक्शन हमने ऐड कर दिया। चलें अब हम लॉन्च करते हैं इसे। ओके, फ्रैगमेंट 1 पे क्लिक तो फ्रैगमेंट 1 ही है। फ्रैगमेंट 2 पे क्लिक तो ये हमारे पास फ्रैगमेंट 2 आ गई, ठीक है। फ्रैगमेंट 1 पे क्लिक तो फिर वापस फ्रैगमेंट 1, फ्रैगमेंट 2 तो फ्रैगमेंट 2। तो आप देख रहे हैं ये चेंज हो रही है, फ्रैगमेंट्स चेंज हो रही हैं, ठीक।